चीन के अमीर लोग अचानक किस डर से देश छोड़कर भाग रहे हैं? चीन में रहना हुआ दुभर। चीन के अमीरजादों को नहीं भा रहा अपना ही देश। चीन में रहना क्या अब नहीं रहा सेफ? क्या चीन के सिटीजन्स को सरकार से कोई तकलीफ है या उसके बनाए कानूनों से कोई प्रॉब्लम? आखिर वजह क्या है कि चीन के अमीर लोग चीन से भागने के नए नए तरीके, सेफ तरीके खोज रहे हैं? क्यों अपना ही देश खाने को दौड़ रहा है उन्हें? क्या खतरा है चाइनीज सिटीजन्स को कि दूसरे देशों में परमानेंट रेसिडेंस ढूंढ रहे हैं ये? दोस्तों, खबर पक्की है। चाइना छोड़कर कनाडा में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने वालों की जनसंख्या में जुलाई से सितंबर के दौरान 15% इंक्रीज देखने को मिला है। कनाडा के डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप के आंकड़ों के अनुसार इस बार जुलाई से सितंबर 2022 के बीच चाइनीज सिटीजन्स की तरफ से उनके डिपार्टमेंट में 9,925 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं वो भी परमानेंट रेसिडेंसी के लिए हैं। ये एप्लीकेशंस 2021 के सेम क्वार्टर के दौरान रिसीव हुई एप्लीकेशन से 15% ज्यादा है। यूएस और ऑस्ट्रेलिया में तो चाइना के असाइलम सीकर्स की जनसंख्या इससे भी ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर लोग या तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर हाई अर्निंग कोऑपरेट प्रोफेशनल्स हैं। आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई कि चीन से चुपचाप भाग रहे हैं ये लोग? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, चाइना से खबरें आ रही हैं कि चाइना छोड़कर दूसरे देशों में परमानेंट रेसिडेंस की खोज में जाने वाले लोगों के नंबर्स चाइनीज गवर्नमेंट के लिए अलार्मिंग है। चाइना की नॉन प्रॉफिट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेफगार्ड डिफेंडर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो ये साबित करती है कि चाइना से बिलोंग करने वाले असाइलम सीकर्स एक अलार्मिंग रेट पर इंक्रीज हो रहे हैं। और इस एनजीओ ने इस रिपोर्ट में शी जिनपिंग के ऑपरेसिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को जिम्मेदार ठहराया है। दबाव देने वाला जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, शी जिनपिंग का, जो ऑपरेस कर रहा है, शोषण कर रहा है अमीरों का, उसे जिम्मेदार ठहराया है। ऑपरेसिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ऐसी सरकारी नीतियां जो किसी तरह की कोई फ्रीडम नहीं देती, अगर देती भी हैं तो ढेर सारी लिमिटेशंस के साथ। ऐसी गवर्नमेंट जो मोनार्की को फॉलो करती है, जहां सिंगल पार्टी डिक्टेट करती है, जिसकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा हार्श हैं, जहां पावर और अथॉरिटी का मिसयूज किया जाता है। दोस्तों, चीन में ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है और इस बात से हर कोई वाकिफ है। चाइना में जीरो पॉलिसी फॉर महामारी जैसे ही और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, जिससे सिटीजन्स अब तंग आ चुके हैं, जिससे फाइनेंशियली भी बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। दोस्तों, ये सेफगार्ड डिफेंडर्स की जो रिपोर्ट है, एनजीओ की रिपोर्ट है, इसमें ये डेटा भी पब्लिश किया गया है कि असाइलम सीकर्स में कब कितना इंक्रीज हुआ है। उसके अकॉर्डिंग 2012 से अब तक 7,30,000 लोगों ने देश छोड़ दिया है और 1,70,000 से ज्यादा लोग दूसरे देशों में रिफ्यूजी स्टेटस के साथ रह रहे हैं। उन्हें चाइना में रहने से ज्यादा किसी दूसरे देश में रिफ्यूजी स्टेटस में रहना ज्यादा सही लग रहा है। और ये कोई गरीब लोग नहीं, अमीर लोग हैं। दोस्तों, इस तरह चाइना को छोड़ने वाले इन लोगों के लिए अमेरिका मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है। 2021 में अमेरिका ने मेनलैंड चाइना से 88,722 एप्लीकेशन एक्सेप्ट की थी। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी चीनी लोगों को जाना पसंद है। यहाँ 2021 में 15,770 असाइलम सीकर्स को एक्सेप्ट किया गया है। इन दोनों देशों के अलावा, जैसा कि हमने बताया, कनाडा तो है ही, इसके अलावा ब्राजील, साउथ कोरिया और यूके में भी हजारों एप्लीकेशंस रिसीव की गई हैं। जिस एनजीओ ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है उसके एक रिसर्चर्स हैं जिंग जे चैन। उन्होंने कहा है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जीरो महामारी पॉलिसी के बहुत सारे इम्पैक्ट में से एक ही है। इस पॉलिसी की वजह से लंबे समय तक लॉकडाउन और महामारी को रोकने और कंट्रोल करने के नाम पर लोगों की मूवमेंट्स पर जो हार्श रिस्ट्रिक्शंस लोगों को झेलने पड़ रहे हैं, अब वो सब कुछ इनटॉलरेबल हो चुका है। उसे सहन करना मुश्किल है। लोगों का जीना दूभर हो गया है। महामारी के नाम पर ऑफिशियल्स ने कई बार कुछ इनह्यूमन एक्टिविटीज को भी अंजाम दिया, जिससे लोग चाइना में सेफ महसूस नहीं कर रहे, खासकर अमीर लोग। रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि लॉकडाउन के बावजूद भी कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिले, बल्कि असाइलम सीकर्स के नंबर पिछले 3 साल से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग ओवरसीज स्टडी, इन्वेस्टमेंट वीजास या रेसिडेंसी कार्ड्स के जरिए चाइना छोड़कर जाना प्रेफर कर रहे हैं। कम से कम जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं वो जल्दी से जल्दी चाइना छोड़ना चाहते हैं। तो साथ ही साथ उनके लिए ट्रांजिशनल रिप्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जब कोई किसी देश को छोड़ता है और उस देश की सरकार वहीं उन लोगों तक पहुंचकर उनके ऊपर वापस अपने देश जाने का दबाव बनाती है, उसे कहते हैं ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। कई प्रीवियस रिपोर्ट्स और न्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐसा बहुत बार प्रूफ किया जा चुका है कि जो लोग किसी और देश में चले जाते हैं,
चाइनीज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उन्हें ट्रैक करती है, हरास करती है, प्रताड़ित करती है, उन्हें डराती धमकाती है, वापस लौटने के लिए मजबूर करती है। ये सब कुछ चीन के स्काईनेट सर्वेलेंस प्रोग्राम के तहत किया जाता है, जिसकी पहुंच बहुत सारे मेथड्स के जरिए चाइनीज बॉर्डर से कहीं दूर तक जाती है। दोस्तों, चाइना की सरकार बहुत ही क्रूर और निर्दयी है और इन लोगों को वापस बुलाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है। सेफगार्ड डिफेंडर्स एनजीओ की ही 2021 के रिपोर्ट के अनुसार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी का एक कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल ऑपरेशन है, जिसका नाम है ऑपरेशन फॉक्स हंट, जो खासकर चाइनीज नेशनल्स को चाइना में वापस लाने के लिए चलाया जाता है। सीसीपी 10,000 लोगों को फोर्सफुली चाइना में वापस ला चुकी है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इनमें से 1% से भी कम लोगों को जुडिशियल प्रोसीजर से लाया गया है। 60% लोगों को जबरदस्ती प्लेन में बैठाया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध बिना उन्हें वापस लाया गया। दोस्तों, चाइना में लोगों को प्रोटेस्ट तक करने की या कुछ बोलने तक की भी फ्रीडम नहीं है। ये रिपोर्ट्स जब पब्लिश की गई थी उसके बाद ही इस एनजीओ के 2 मेन ह्यूमन राइट